हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो करने वाले हैं, जो अभ्यास 3 इसमें आता है। तो इसमें देखो है क्या, ये चित्र कथा एक है, मतलब कि हमें यहाँ पे फोटोज़ दिए गए हैं, चित्र दिए हैं, जिसको देखकर हमें एक स्टोरी बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा गया है। यहाँ पर चित्रकथा क्या है, चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। अंतिम चित्र में दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा होगा लिखो। क्या बोल रहे हैं कि जो चित्र दिख रहा है आपको, जो यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, देखो इस पिक्चर को देख के आपको स्टोरी बनाना है और उसको एक सही टाइटल देना है। और लास्ट वाले जो चित्र है, यहाँ पर देखो दोनों बात कर रहे हैं, तो ये क्या बोल रहा है अपने दोस्त से वो आपको बताना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चित्र में देखें या फोटो में देखें तो क्या हो रहा है, दो दोस्त लोग हैं, यहाँ पर जंगल में आए हैं, फिर बैठ कर क्या कर रहे हैं, दोनों अपना 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 टिफिन खोलकर खाना खाने लगे हैं। ठीक है, तभी अचानक इनको लगता है, इनके खाने की जो भी है खुशबू सूंघकर ये भालू आ गया यहाँ पर। ठीक है, जब भालू को देखते ही दोनों दोस्त भागने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ, एक दोस्त तो पेड़ पर चढ़ गया अपने दूसरे दोस्त को छोड़कर। जो दूसरा दोस्त था क्या किया, वो वहीं पर लेट गया, अपने मतलब ऐसा बन गया कि वो मर गया है। ठीक है, उसके अंदर जान नहीं है, वैसे करके लेट गया। तो जो दूसरा वाला दोस्त था, जो ये तो पेड़ पर चढ़ा हुआ, जो पहला वाला दोस्त था, दूसरा वाला दोस्त वहीं पर लेटा हुआ पड़ा है। तो भालू आता है, उसके देखो कान के पास कुछ तो ऐसे सूंघता है, कुछ करता है, और फिर क्या होता है, भालू उसको छोड़कर चला जाता है। ठीक है, जब भालू चला जाता है तो वो पहला वाला दोस्त पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है, पेड़ से नीचे उतरकर फिर तो कुछ एक दूसरे से दोनों बातें करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम चलो ये चित्र को देखकर, जितने भी चित्र देखे हमने, इसको देखकर हम अपनी स्टोरी बनाते हैं और हम डिसाइड करेंगे कि लास्ट में ये दोनों एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो हमारा टाइटल सच्चे मित्र की पहचान। ठीक है, मतलब कि सच्चे मित्र की पहचान कैसे करेंगे। जैसे कि ये दोनों मुसीबत में पड़ गए थे, तो एक दोस्त तो भाग गया पेड़ पे, एक नीचे ही रह गया। तो हमें सच्चे मित्र की पहचान ऐसे मौके पर ही चलती है। तो देखो चित्र 1 में क्या हो रहा है, पहले वाला चित्र जिसमें वो लोग टिफिन खा रहे थे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, एक गांव में मोहन और सोहन दो मित्र रहते थे। ठीक है, एक बार दोनों एक जंगल से होकर जा रहे थे। दोनों मित्र आपस में गपशप करते हुए खाना खा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो क्या है, मोहन और सोहन दोनों मित्र हैं, जंगल से जा रहे थे तो गपशप करके वो लोग बैठकर खाना खाने लगे। अब चित्र 2 में क्या हो रहा है, भालू आया, दोनों भाग रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चित्र 2 में तभी अचानक सामने एक भालू आ गया, दोनों मित्र भागे। ठीक है, जैसे कि हमने चित्र में देखा है। अब चलते चित्र नंबर 3 पर। 3 में देखो क्या हो रहा है, एक दोस्त पेड़ पर चढ़ गया है, दूसरा वहीं पर लेट गया है ज़मीन पर, और भालू यहाँ से आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे चित्र नंबर 3 के लिए, यहाँ पर हम लिखेंगे सोहन आगे था, वह दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं, जो सोहन दोस्त है वो आगे था, वो जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया। मोहन के पास अब भागने का भी समय नहीं था, वह सांस रोककर ज़मीन पर सीधा लेट गया। क्या बोल रहे हैं, जो ये दोस्त था सोहन, वो तो पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो आगे था। अब मोहन के पास समय ही नहीं बचा कि वो भागे गई, तो क्या किया उसने, अपनी सांस रोककर वहीं पर लेट गया। जैसे कि हम चित्र नंबर 3 में देख सकते हैं, सांस रोककर वहीं पर वो लेट गया। फिर क्या होता है, अगले चित्र नंबर 4 में भालू आता है, उसके पास, उसके कान के पास देखो से कुछ सूंघता है, और ये दोस्त पेड़ पर से देख रहा है। तो हम चित्र नंबर 4 में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे भालू उसके एकदम निकट आया, मतलब कि उसके एकदम निकट मतलब पास आ गया। ठीक है, एकदम उसके पास आ गया, उसके चारों ओर घूमा, शरीर सूंघा, देखो ऐसे आएगा, शरीर सूंघा। क्या बोल रहे हैं कि भालू जब उसके एकदम पास में आ गया तो उसके चारों ओर घूमा गोल गोल। ठीक है, फिर इसके बाद उसका जो शरीर था उसको सूंघा। थोड़ी देर तक उसके कानों के पास मुंह लगाकर खड़ा रहा। और क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, भालू उसके बाद थोड़ी देर तक उसके कान के पास, यहाँ पर देखो कान के पास मुंह लगाकर खड़ा रहा। ठीक है, ये वाला चित्र हो गया। अब चित्र नंबर 5 में, यहाँ पर देखो जो चित्र नंबर 4 में है, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो कि वो खड़ा रहा और आगे क्या हुआ, उसका जो दोस्त था वो पेड़ के ऊपर से ये सारा जो दृश्य था ये देख रहा था। ठीक है, आप चाहिए तो यहाँ पर ऐड कर दो कि जो उसका मित्र था जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, उसका नाम सोहन था ना, सोहन पेड़ के ऊपर से पूरा दृश्य देख रहा था। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर दो। फिर चित्र नंबर 5 में क्या होगा, यहाँ पर देखो भालू चला जाता है और वो दोस्त वैसे ही सांस रोककर वहाँ पर रहता है। ठीक है, जो था मोहन। यहाँ पर बोल रहे हैं उसने आंखें खोली और खड़ा हो गया।
तभी सोहन पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए पूछने लगा, यार भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? तो देखो, जैसे कि हम देख पा रहे थे चित्र नंबर यहाँ पर 4 में भालू कान के पास कुछ सूंघ रहा है। तो जब भालू चला जाता है, मित्र जब चित्र नंबर 6 में नीचे उतरता है तो मजाक मजाक में हम दोस्त से पूछ रहा था, यार देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि यार ये भालू तुमसे क्या कह रहा था? तो उस पर जो मोहन है उसने क्या जवाब दिया उसका, देखते हैं। तो मोहन ने जवाब दिया भालू कह रहा था जो संकट में साथ ना दे, अकेले छोड़कर भाग जाए, उसे कभी अपना सच्चा मित्र नहीं समझना चाहिए। तो देखो, जैसा सवाल सोहन ने किया था वैसा जवाब मोहन ने दिया कि भालू ने मेरे कान में ये बोला कि जो संकट में, मतलब कि जो परेशानी में, जो जब तो तुम कोई प्रॉब्लम में फंसे हो, जो वैसे टाइम में तुम्हारा साथ ना दे और तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाए, उसे कभी अपना सच्चा मित्र, अपना सच्चा फ्रेंड, अपना सच्चा दोस्त मत समझना। ऐसा वो बोल रहा है, भालू ने बोला था कान में, ठीक है। तो उसने ऐसा एक अपने दोस्त को सीख भी दी है कि तू मुझे संकट के समय पर, मुसीबत के समय पर छोड़कर भाग गया था। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि संकट में काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है, ठीक है। मतलब कि जो आपके प्रॉब्लम में आपके साथ है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको हेल्प करे, जब मुसीबत में आप फंसे हो, प्रॉब्लम में फंसे हो, तो वही आपका सच्चा मित्र होता है, ठीक है। इसी से आप अपने सच्चे मित्र को पहचान सकते हो। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर देखोगे, हमें यहाँ पर स्टोरी राइटिंग करनी थी, हमने लिख लिया है पूरी ये चित्र को देखकर। तो इसको टाइटल हमने क्या दिया था, सच्चे मित्र की पहचान, ठीक है। और उसके बाद हमने चित्र 1 2 3 4 5 6 सबके बारे में लिख दिया और लास्ट में हमने सीख भी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, ताकि अगर आपको इस टाइप की चित्रकथा एग्जाम में आए तो आप अच्छे से लिख पाओ उसे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।